स्टूडेंट्स, किस तरह आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं ये आप ही बताएंगे। वैसे हम तो आपके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक मेरे द्वारा बेनिफिट मिलता रहे, और आपको बेनिफिट के लिए मैं निरंतर काम में लगा हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अवश्य देखें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चे तक पहुँचाएं और उसका लाभ लें। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ क्लास 9 के फिजिक्स के लेकर के, जिसमें आपको आज मैं ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने ग्रेविटेशन के बारे में बहुत सुना होगा। ग्रेविटेशन पहले होता क्या है, ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है। तो ग्रेविटेशन मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। आप जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी, सूर्य और अन्य प्लेनेट जो हैं वह अपने अपनी जगह पर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करना बंद कर दे तो यह संभव नहीं हो पाएगा कि वस्तु अपने जगह पे मूविंग करेगा, घूमेगा। उसमें टक्कर भी हो सकता है और इस पर फलस्वरूप क्या होगा, मतलब सृष्टि का नष्ट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ेंगे ताकि एक एक टॉपिक पर विचार करके और आपको इस तरह से बताया जाए कि आपको किसी तरह का उसमें असुविधा नहीं हो। तो आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन मीन्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। हम अब इसको सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण से। ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ attraction between two body in यूनिवर्स। कि हमने ग्रेविटेशन के बारे में पहला पॉइंट पढ़ा कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गुरुत्वाकर्षण का बल वह बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरे वस्तु के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यह फर्स्ट मेरा ग्रेविटेशन पर टॉपिक था। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स। कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही या गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल के कारण दो वस्तुएं आपस में आकर्षित होते हैं इस ब्रह्मांड में। हम उसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे इसका कि
ग्रेविटेशन में भी द attraction of object by the earth। क्या हुआ कि ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही किसी भी वस्तु को पृथ्वी जो है वह अपने तरफ आकर्षित करती है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट and inversely proportional to the square of the distance between them, कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है वह क्या होता है, वह मास के गुणनफल का समानुपाती होता है। एंड मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस के स्क्वायर का वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है, वह मास के क्या द्रव्यमान का क्या होता है, समानुपाती होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द देम, और उसके दूरी के स्क्वायर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो हम किससे प्राप्त करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं चौथा पॉइंट कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब कि यह किसी भी मीडियम के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह डेंसर मीडियम हो या रेयर मीडियम हो। तो यह किसी भी मीडियम के लिए क्या है, स्वतंत्र है, चाहे वह डेंसर मीडियम हो या रेयर मीडियम हो। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5 कि ग्रेविटेशन में भी द attraction between
between object in outer space कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आउटर स्पेस में भी वस्तु जो हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप देखते होंगे तारे को हम देखते हैं, हम और अन्य प्लेनेट को देखते हैं, हम सन को देखते हैं, ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, आउटर स्पेस में भी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, मतलब अपने तरफ खींचते हैं। तो यह सब जो होता है वह किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें जो ये अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून कि इसका एक एग्जांपल आपको मैं बता दे सकता हूं। दैट इज एग्जांपल में पहला आप लिख सकते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वह किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। वह होता है ग्रेविटेशन के कारण। वह एक अपने अपने जगह पे क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। सेकंड हम एग्जांपल फर्स्ट लिख सकते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट क्या होता है कि सूर्य और ग्रह प्लेनेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो भी किसके कारण होता है, आउटर स्पेस में, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। अर्थात हम अभी तक जितने चीज के बारे में पढ़े हैं, जो भी चीज हम लोग बातें पढ़े हैं, इस सब में ग्रेविटेशन है। अर्थात ग्रेविटेशन के बिना संभव, मतलब कि पृथ्वी पर कुछ भी संभव नहीं है, चाहे यह स्पेस में कुछ भी संभव नहीं है ग्रेविटेशन के बिना। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर हमने ग्रेविटेशन इज द फोर्स के बारे में कहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षणीय बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हम किसे कहते हैं कि वह बल जिसके कारण कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है, अर्थात आकर्षित करता है। हम उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। कि एनी ऑब्जेक्ट of universe attract other
attracts other object attract with a force is called, कि जिस बल से एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपने तरफ जो आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स की ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का खोज किसने किया था? तो ग्रेविटेशन का खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे। टॉपिक नंबर 1 इसका कि it was discovered by न्यूटन, मतलब कि इसका खोज किसने किया है? न्यूटन ने किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू, तो क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पर G जो है वह गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 और m2 दो पिंडों के बीच का मास है। एक का मास क्या है, m1, और दूसरे का मास है m2, और बाई r स्क्वायर, अर्थात दो पिंडों के बीच की जो दूरी है वह है r स्क्वायर, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटेशन से ही ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी का मीन्स होता है गुरुत्व, मतलब कि ग्रेविटेशन का हिंदी है गुरुत्वाकर्षण, और ग्रेविटी का हिंदी होता है गुरुत्व। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में, पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्व के बारे में पढ़ेंगे हम कि गुरुत्व क्या होता है। इसका हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि ए नेचुरल फोर्स दैट pulls all object toward the center of the earth। क्या कहा कि ए नेचुरल फोर्स, कि वह प्राकृतिक बल दैट पुल ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि वह प्राकृतिक बल जो प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी के ओर क्या करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब कि खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं।
आपने देखा होगा या आपको मैं बतला दूं कि आप किसी पेड़ के नीचे जब खड़े होते हैं और पेड़ से कोई फल जब टूट करके जब वह गिरना शुरू करता है, ड्रॉप होता है, तो क्या कारण है कि वह जमीन पे आता है, वह ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? तो वह जमीन पर आने का जो मेन कारण है वह क्या है? ग्रेविटी है, वह गुरुत्व है। वह गुरुत्व के कारण क्या है? गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। यही कारण है कि पेड़ से गिरता हुआ फल वह पृथ्वी पे आता है, न कि वह अंतरिक्ष में चला जाता है। सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें कि keeps the moon orbiting, कि ग्रेविटी के कारण ही चंद्रमा जो है वह अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि इट होल्ड स्टार्स टुगेदर, इट होल्ड्स स्टार टुगेदर। एंड लास्ट पढ़ेंगे क्या कहता है कि कीप होल्ड द स्टार टुगेदर। क्या होते हैं? हम यही ग्रेविटी के कारण ही स्टार को हम लोग क्या देखते हैं? साथ साथ देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे एंड बाइंड्स गैलेक्सी टुगेदर, कि एंड बाइंड्स गैलेक्सी together for billion of year, कि गुरुत्व के कारण ही अरबों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से हमारे गैलेक्सी जो है वह अवस्थित है। तो कहने का मतलब कि इस सृष्टि में हम जो कुछ भी अभी जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वह किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण है। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि आपको इसमें कहीं किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके बाद आज इस चैप्टर का जो मैं लास्ट टॉपिक है वह आपको मैं शुरू करने जा रहा हूं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, की गुरुत्वाकर्षण के मतलब कि यूनिवर्सल लॉ को हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इसको पढ़ेंगे कि मतलब कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि
क्या होता है कि हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है कि वह जो रेशियो होता है वह किसका रेशियो होता है, वो मतलब कहने का मतलब टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स, मतलब कि कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और कहता है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि द फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, और कहता है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कथी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि दो वस्तुओं के बीच में जो दूरी होते हैं उसके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और द्रव्यमान के अब क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्या है, ग्रेविटेशन है। कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to universal law of gravitation, any two bodies attract each other with a force is called gravitational force, कि जब दो बॉडी आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, और जिस बल के कारण अट्रैक्ट करते हैं उस बल को क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं, जिसको मैंने ऊपर ही पढ़ा था। दिस फोर्स इज directly proportional to product of masses, product of their masses and universally proportional to square of distance between them, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यमान के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है, और उसके डिस्टेंस का क्या होता है, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इमेज बनाते हैं इसका, यह M1 है, M1 यह हो गया
m2 ये बीच का डिस्टेंस जो हो गया यह क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, यह दो बॉडी है जिसका मास क्या है, m1 और m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वह क्या है, r है। let two bodies m1 and m2 are separated by distance r, then gravitational force F action between them is given by क्या होगा कि F जो है वह प्रोपोर्शनल है इसके मास ऑफ m1 मल्टीप्लाई मास ऑफ m2, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस का क्या होता है, मतलब कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो F जो है वह प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2। सेकेंड इक्वेशन हम तो लेते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि क्या उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या पाते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r², इसलिए F इजकल टू g इंटू m1 m2 बाई r², जहां g जो है वह क्या है, वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो पढ़ा वह ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। हम पुनः आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बच्चों के बीच पहुंचाएं, ताकि आपको साथ साथ आपको मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के
इसी शब्दों के साथ आज का समाप्त।